गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं जिस विषय को आपके सामने लेकर आई हूँ यह विषय है इंक्लूसिव एजुकेशन। अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें तो इंक्लूसिव एजुकेशन एक नया नहीं बल्कि एक बहुत ही पुराना संप्रत्यय है। अगर हम बात करते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन में यानी कि समेकित शिक्षा में किस प्रकार की शिक्षा बालकों को दी जाती है, और अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो हम ये जानेंगे कि पुराने समय में ऐसे बालकों के लिए जो किसी भी प्रकार की बाधिता से ग्रस्त थे, चाहे वो दृष्टि बाधित हैं, चाहे वो श्रवण बाधित थे, उनको मुख्य धारा में जोड़ा नहीं जाता था। मुख्य धारा मतलब मेन स्ट्रीम की हम बात करते हैं कि मुख्य धारा से उन बालकों को अलग थलग रखा जाता था। तो इसीलिए आवश्यकता पड़ी हमें समेकित शिक्षा की, और इसीलिए हम बात करते हैं आज इंक्लूसिव एजुकेशन की। तो सबसे पहले हम इंक्लूसिव एजुकेशन का मीनिंग करेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन का जो मीनिंग है वह एजुकेशन फॉर ऑल पर आधारित है, यानी कि जैसे कि हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बालक हैं उन सभी को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए तो हमें 6 से 14 वर्ष में जितने भी इस प्रकार के विकलांगता से ग्रस्त बालक हैं या किसी भी प्रकार की बाधिता से ग्रस्त बालक है, उनको कैसे हम एजुकेट कर सकते हैं, कैसे हम शिक्षा दे सकते हैं, इसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। तो आज हम जो इंक्लूसिव एजुकेशन कंसेप्ट पढ़ रहे हैं या समेकित शिक्षा पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये किन किन चरणों से होकर हम तक पहुंचा है और किन किन चरणों से होकर गुजरा है। तो समेकित शिक्षा का पहला चरण है सेग्रीगेशन पॉलिसी। सेग्रीगेशन पॉलिसी, जैसे मैंने आपको बताया कि जब समाज पिछड़ा हुआ था तो इस प्रकार के बालकों के लिए, चाहे वो दृष्टि बाधित बालक थे, चाहे वो स्वर्ण बाधित बालक थे, चाहे वो अस्थि बाधित बालक होते थे, उनके लिए अलग से स्कूलों का प्रावधान रखा गया था। वो सामान्य बच्चों के साथ सामान्य स्कूलों में शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे। अब इसमें समस्या यह आई कि इस प्रकार के बालक अगर सामान्य बच्चों के साथ नहीं पढ़ेंगे, नहीं बैठेंगे, तो वो लाइफ स्किल्स को कैसे सीखेंगे, वो अपने जीवन जीने का ढंग कैसे बदलेंगे, वो चीजों को कैसे एक्सेप्ट करेंगे, कैसे अडॉप्ट करेंगे। तो सबसे बड़ी समस्या इनको लेकर आई कि वो उस तरह की स्किल्स उनके अंदर डेवलप नहीं हो रही थी। और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम गए इंटीग्रेटेड पॉलिसी। इंटीग्रेटेड पॉलिसी जो हमारी सरकार ने चलाई ऐसे बच्चों के लिए कि सामान्य बच्चों के साथ बैठकर जो बाधित बालक है, किसी भी प्रकार की बाधिता से ग्रस्त बालक है, वो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। शिक्षा तो ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन अब इंटीग्रेटेड जो भी स्कूल्स थे वहां पर समस्या ये आई कि उनके पास सभी संसाधन, सभी प्रकार के उपकरण, जैसे हम बात करते हैं तो दृष्टि बाधिता की, तो हमें उसके लिए ब्रेल चाहिए, मैग्नीफायर ग्लासेस चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं श्रवण बाधिता की तो उसके लिए हमें ऑडियोमीटर चाहिए। अगर हम बात करते हैं पैरालिटिस की तो उसके लिए हमें बैसाखी की, ठीक है। तो वो सब चीजें, वो सब संसाधन उनके पास मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा इंटीग्रेटेड पॉलिसी में कि यू आर वेलकम हियर, हम आपका स्वागत करते हैं, बट वी हैवंट एनी टाइप ऑफ एसेसिटिव डिवाइसेस फॉर यू। किसी भी प्रकार के उपकरण हमारे यहाँ मौजूद नहीं है जो हम आपकी विशिष्टता को ठीक कर पाए या जो इस प्रकार की बाधिता है उसको हम क्योर कर पाए। अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ हम जाते हैं, दैट इज इंक्लूसिव पॉलिसी। इंक्लूसिव पॉलिसी मीन्स कि सरकार ने ये कहा कि आप आइए, स्कूलों ने ये कहा कि आप आइए हमारे पास। बाधित बालकों को भी इनवाइट किया गया, उनको बुलाया गया सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने के लिए, सामान्य बच्चों के साथ बैठने के लिए, सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और उनके लिए वो सभी एसेसिटिव डिवाइसेस यहाँ पर इंक्लूसिव स्कूल्स में मौजूद थे। और इंक्लूसिव स्कूल में ये कहा कि वी हैव एवरीथिंग फॉर यू व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय यू। द एसेसिटिव डिवाइसेस वी हैव, ईच एंड एवरी एसेसिटिव डिवाइसेस अकॉर्डिंग टू योर इम्पेयरमेंट, अकॉर्डिंग टू योर डिसेबिलिटी, सो यू आर वेलकम हियर। तो इन 3 चरणों से होकर गुजरी है हमारी समेकित शिक्षा। तो समेकित शिक्षा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका अर्थ है एजुकेशन फॉर ऑल,
चाहे वो डिसेबल बच्चे हैं, चाहे वो सामान्य बच्चे हैं, उन सभी को इकट्ठे बैठकर पढ़ाया जाए, उन सभी को एक प्रकार की ही शिक्षा दी जाए, ताकि वो बच्चे अपने लाइफ स्किल्स सीख सके, ताकि वो बच्चे भी एक सामान्य जीवन जी सके। और हम अपने समाज में इस तरह के एग्जाम्पल देखते भी हैं कि जो इस प्रकार की बाधिता से ग्रस्त है वो भी आज अपना सामान्य जीवन जी रहे हैं, सामान्य कार्य भी कर रहे हैं। और हम ये कह सकते हैं कि सामान्य ही नहीं बल्कि वो सामान्य बालकों से बढ़ चढ़कर या सामान्य लोगों से बढ़ चढ़कर कार्य कर रहे हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।